बवासीर होने का सबसे बड़ा कारण है कब्ज होना। तो शुरुआती के दौर में अगर कब्ज लगे तो चलिए आजकल जो है बवासीर का बीमारी इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि हर गांव में जो है ये समस्या देखने को मिल रहा है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो बादी हो या खूनी हो या मस्सा हो, कोई भी तरह का अगर बवासीर है तो सबसे पहले सर एक ही वीडियो में क्लियर करिएगा ताकि हमारे व्यूवर को इधर उधर खोजने की ज़रूरत ना हो और सही इलाज भी हो और घरेलू उपचार भी हो। सबसे पहले वेलकम, कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छा। और आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बवासीर होने का सबसे बड़ा कारण है कब्ज होना। तो शुरुआती के दौर में अगर कब्ज लगे तो गोली खा के कब्ज को दूर मत करो, मेरा ये बोलना है। आप कब्ज को दूर करने के लिए सिर्फ एक काम कीजिए कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक जो खाना है खाइए। सुबह 9 के पहले मत कुछ खाइए और शाम को 6 के बाद मत कुछ खाइए। और जब भी भोजन करें तो भोजन करने के पहले सलाद ज़रूर खाएं। सलाद कितना खाएं? सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर, बीट, गाजर जो भी हो अपने वज़न के अनुसार। जैसे आपका वज़न है 50 किलो तो 250 ग्राम 4-5 तरह का सब्जियों जो कच्चा खा सकते हैं उसका पहले सेवन करें भोजन करने के पहले, और बाद में जब सलाद आप पूरा खा लेंगे तो बाद में आप भोजन करें। तीसरी सबसे अहम बात है कि जानवर एनिमल प्रोडक्ट ना खाएं। एनिमल प्रोडक्ट में दूध, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, मटन, चिकन, अंडा, है ना, ये सब को ज़रा वर्जित कर दें। अगर ये भी सुधार देंगे तो भी अगर कब्ज है तो कुछ दिनों में आपका कब्ज नहीं रहेगा। अब किसी को बवासीर हो गया है कि तकलीफ़ हो रहा है तो उसके लिए आप सुबह सुबह उठ के खाली पेट अगर 5 बेलपत्र चबा के बहुत चबा के अगर खाएंगे और बाद में गुनगुना पानी पिएंगे तो कुछ दिनों में बहुत सारी राहत आपको बेलपत्र से भी हो जाएगा। दूसरा नुस्खा ये है, ये टोटका है कि आम के पेड़ पे अगर कहीं नीम का पेड़ उगा हुआ दिखे, आम के पेड़ पे अगर कहीं नीम का पेड़ उगा हुआ दिखे तो वो उसको डंडी को लेके आइए और अपने कमर में बांध लीजिए। तो ये टोटका है, इससे भी बवासीर सही होता है। दूसरा टोटका है कि अगर काला धतूरा कहीं मिल जाए किसी को तो काला धतूरा के पत्ते को भी अपने लेफ्ट हाथ में ऊपर नीचे, एक ऊपर और एक नीचे लगा के रात में अगर पट्टी बांध के सोएंगे कुछ दिन तक तो ये भी बवासीर में बहुत फ़ायदा गुणकारी है। जिसको अब ये सब नहीं जमता है, कोई शहर में रहता है, तो शहर वाले लोगों के लिए बैद्यनाथ से 3 दवाइयाँ हैं बवासीर का, जिसको आप लेते हैं तो 90 दिन अगर आप ले लेते हैं तो खूनी हो या बादी आपका बवासीर ख़त्म हो जाएगा। तो बैद्यनाथ की दवाइयाँ हैं, एक आरोग्यवर्धनी बटी है, एक अर्श कुठार रस और एक असोर्धनी बटी। असोर्धनी बटी, वृद्ध वाटिका बटी, आरोग्यवर्धनी बटी और अर्श कुठार रस, ये 3 टैबलेट लेके आइए। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, आरोग्यवर्धनी बटी, असोर्धनी बटी और अर्श कुठार रस, ये तीनों को लेके आइए और 2-2 गोली सुबह शाम आप लेना चालू करें खाना खाने के बाद। तो कुछ दिनों में आपका जो बादी जो दर्द है, वो सूजन है, वो सब आपका ठीक होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सारा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए बोलबद्ध रस आप लेना है, बोलबद्ध रस। तो बोलबद्ध रस कब तक लेना है? जब आपका बोलबद्ध रस लेना चालू किए और ब्लीडिंग आपका खून आना बंद हो गया तो बोलबद्ध रस को बंद कर दीजिए, कंटिन्यू उसको नहीं खाना है। जब एक बार ब्लीडिंग बंद हो गया तो आप ये 3 जो दवाइयाँ हमने बताई है, आरोग्यवर्धनी, अर्श कुठार रस और असोर्धनी बटी, इसका 2-2 गोली आप खाते रहेंगे तो आपका जड़ से बवासीर ख़त्म हो जाएगा। किसी को अगर मस्सा बहुत ज़्यादा निकल गया है जिससे पेन होता है तो मस्से के लिए घनेरी के आप गूगल में भी कोई सर्च करेगा घनेरी के नाम से तो उनका पौधा दिखेगा, रोड के किनारे बहुत लगा रहता है। घनेरी के पत्तों का 2 चम्मच रस और उसमें 2 चम्मच आप हल्दी मिला दो, घर में जो हल्दी है, घनेरी के पत्ते के 2 चम्मच रस और 2 चम्मच हल्दी मिला दो और उसमें 2 ग्राम सुहागा
पंसारी के दुकान में मिलेगा। और 2 ग्राम शुद्ध फिटकरी मतलब जो बाज़ार में फिटकरी मिलता है उसको तवे पे अगर गर्म करोगे पूरा बतासे के जैसा हो जाएगा, तो उसको शुद्ध किया हुआ बोलते हैं। तो घनेरी का रस, हल्दी और फिटकरी, शुद्ध फिटकरी और सुहागा, ये चारों को मिला के पेस्ट बना लीजिए और रात को मस्से पे आप लगा के सो जाएं, तो कुछ दिनों में मस्सा दब जाएगा, कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये छोटी सी 2-3 उपाय हमने बताया है, तो उसको अगर ज़रूर करें। और मेरा मानना है कि हमने बहुत सारा पेशेंट को ये चीज़ करवाया और बहुत सारा लाभ भी हुआ है। तो करें और इसका लाभ लें। और अगर क्या हुआ नहीं हुआ हमें मैसेज में आप ज़रूर बताएं कि इससे हमने किया और कितना लाभ हुआ मुझे। तो मस्सा हो या फिर खूनी हो या बादी हो, कोई भी बवासीर है तो सर ने एक एक का इलाज जो है आपको बताया है। और जैसे जैसे सर बताए वैसे वैसे यूज़ कीजिए। यदि आपके फैमिली में भी कोई ऐसा है तो आप जो है वीडियो पहले शेयर कीजिए और जम के शेयर करिए, क्योंकि ये शेयर आपका जो है किसी का भविष्य बना सकता है। क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है कि शेयर ही नहीं करेंगे, आपको नहीं है बवासीर, ऐसा तो नहीं कि सबको है। और आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में या कोई भाईचारा इनका लाभ ले सकें। और इसमें कोई खर्च भी नहीं है तो और नुकसान भी नहीं है। तो हमारा मानना है कि जिसको खाने पीने से अगर हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है तो करके देखने में बुराई क्या है। अच्छा, कुछ लोग ऑपरेशन करा लेते हैं सर, ये सब क्या है? देखिए, ऑपरेशन भी होता है, कितने रिजल्ट ऐसे आए कि ऑपरेशन के बाद भी फिर पाइल्स हो जाता है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं इसमें तो ये बढ़ जाएगा तो फिर दोबारा देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक घर है, उसको खूब कलर पेंट कर दो और बाद में कलर पेंट मारने के बाद कीचड़ मारना चालू करो, तो क्या होगा? वो घर सही रहेगा। तो हम अपने शरीर को अगर शुद्धिकरण में रखेंगे, खाना पीना पे हमेशा ऐसा खाएंगे कि जिससे कब्ज ना हो, गैस ना बने, सुपाच्य भोजन अगर हम करेंगे तो दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक बार ठीक हो गए, फिर वैसे जब मर्जी तब खा रहे हो, पुरानी ज़िंदगी जैसा खाना पीना आपका चालू है, तो वापस भी हो सकता है। अच्छा सर, कुछ लोग जैसे कि हरदम हमेशा पार्टी में रहते हैं, जैसे मीडिया महोदय हो जाए, आप लोग हो जाएं, हमेशा रहते हैं पार्टी में और वहाँ पे मटन उटन बना रहे, तो बवासीर वाले क्या 1-2 पीस खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। नहीं खाएं तो बढ़िया है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बढ़िया भोजन आप कर रहे हैं। अच्छा, मजबूरी में 2-4 पीस मार दिया तो क्या होगा? ये तो बोलने की बात है नहीं, तो ये अपने रिस्क पे आप खा सकते हैं। हम कहीं बोलने का हम सलाह नहीं देते हैं। और दूसरी बात है कि खा के लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं। जी सर। मैं बोलता हूँ अपने जीवन का, मैं 9 साल हो गया एक टाइम भोजन पे हूँ। दिन भर में 24 घंटे में एक बार मैं खाना खाता हूँ, तो मैं कहाँ कमज़ोर हो गया और कहाँ मैं क्या कर लिया। आज नहीं खाते हैं। एक टाइम हम भोजन करते हैं, जो भी रूखा सूखा मिल गया एक टाइम भोजन करते हैं। तो आज 9 साल से मैं खड़ा हूँ आपके सामने, तो कहाँ मैं कमज़ोर हो गया या आप जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते। आपका भोजन ही आपका दवा है। और जिस दिन आप ये मान लीजिएगा, हमेशा चकाचक और स्वस्थ रहिएगा। बवासीर वाले को शराब भी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। देखो, कोई भी चीज़ तो गलत है ना। सिगरेट कौन सा अच्छा चीज़ है? शराब कौन सा आपको ताकत और बुद्धिवर्धक चीज़ है? नहीं, शराब सवाल बनता है कि अगर कोई नहीं पीना है, ये सब है ही गलत चीज़। अच्छा। वही सब खा पी के तो इतना तकलीफ हो गया और वापस फिर खाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या कहेंगे ऑडियंस को जाते जाते? ऑडियंस को ये कहेंगे कि प्रिय हमारे दर्शक लोग, शेयर करें, दबा के करें। शायद आपके एक शेयर से किसी का भला हो तो परमात्मा भी आपको कहीं न कहीं भला देगा। तो शेयर ज़रूर करें। जम के शेयर कीजिए। जय हिंद।